जय श्री राम। मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसने लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मण उसके ललकार सुनकर श्री राम से बोले, भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे शस्त्र अधीर हो रहे हैं। पर राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाद है, गरजना मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। चुनौतियां और परिस्थितियां कुछ भी हो, पर किसी भी स्थिति में श्री राम का धैर्य विचलित नहीं होता। यह हमें राम जी से सीखना चाहिए। मेघनाद अपने फिर उसी आसुरी स्वभाव में आकर छल से ओझल होकर युद्ध करने लगता है और छिपकर प्रहार करने लगता है। यद्यपि लक्ष्मण उसके सारे प्रहार सजगता से काट रहे थे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण राक्षस जाति का एक ही प्रहार से संहार करने के लिए श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा मांगी। श्री राम बोले, नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता। अतः उत्तेजित होकर हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। अधर्म से प्राप्त की गई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। यद्यपि उस समय सामान्य अस्त्र शस्त्रों से मेघनाद को जीतना असंभव हो रहा था, फिर भी मेघनाद के कारण अन्य लोग न मारे जाएं, इसलिए श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा नहीं दी। आज इन्हीं भावनाओं और इन्हीं विचारों के अभाव में जब युद्ध होता है तो सेनाएं अपने विनाशकारी बमों और हथियारों से निर्दोषों का विनाश करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। मेघनाद चारों ओर से आसमान से बिजली की भांति बाणों की वर्षा कर रहा है और लखनलाल उसके हर प्रहार को सजगता से काटते चले जा रहे हैं। मेघनाद को यह आभास हो गया कि लक्ष्मण से जीतना असंभव है, तो उसने वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया। सिद्ध की हुई उसकी यह शक्ति बर्छी बनकर लक्ष्मण को बींध गई और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। ये जो घटना थी अत्यंत हृदय विदारक दुर्घटना थी। इससे पूरा ब्रह्मांड विस्मित, चिंतित और दुखी हो गया। उधर उन्माद में भरा मेघनाद रावण से कह रहा है, कल युद्ध में राम का सिर काटकर लंका के मुख्य द्वार पर लगा दूंगा। राम पत्थरों का सेतु बांधकर यहां आया था। मैं उसके सैनिकों की लाशें यहां से अयोध्या तक लेकर बिछा दूंगा और फिर उन्हें रौंदता हुआ अयोध्या जाऊंगा। मेघनाद का यह बर्बर क्रूरतम विचार आज भी कुछ इंसानों में जीवित है। प्रमाण है हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के कटे हुए सर। आए दिन आतंकवाद की होती हुई घटनाएं, जिनमें निर्दोष निरपराध नागरिकों की लाशों पर आतंकवादी जश्न मनाते हैं। अधर्म और पाप का अंत हमेशा बुरा होता है। उस युग में भी हुआ था और आज भी इनका अंत होकर रहेगा। राम जी सहित सारी वानर सेना शोक के सागर में डूब गई है। उपचार का कोई उपाय किसी को नहीं सूझ रहा। विभीषण जी कहते हैं, उपचार है भी तो असंभव है। इस पर हनुमान आत्मविश्वास से भरे हुए कह उठते हैं, असंभव शब्द कर्महीन कायरों के शब्दकोश में होता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। आप उस असंभव उपाय को बताइए तो सही विभीषण जी। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। विभीषण के बताए गए पते के अनुसार हनुमान शत्रु नगरी में घुसकर वैद्यराज सुषेण को उठा लाते हैं उनके घर सहित। सुषेण क्योंकि रावण के राज्य वैद्य हैं, इसलिए वो लक्ष्मण का उपचार करने से मना करते हैं और ये भी कहते हैं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
मैं शत्रु पक्ष का हूं, आपके रोगी की हानि भी कर सकता हूं। इस पर राम जी कहते हैं कि वैद्य और रोगी के बीच तो केवल एक अलौकिक विश्वास की डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपके सुपुर्द करता हूं। आप पर मुझे पूरा विश्वास है। जब राजवैद्य सुषेण इस धर्म संकट से निकल जाते हैं तो उपचार के रूप में हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की बात करते हैं। यह बात सबको असंभव लगती है, पर हनुमान को नहीं। हनुमान श्री राम से आज्ञा लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर हिमालय की ओर उड़ जाते हैं। जय श्री राम।